की गई है उसमें शुभमन गिल का नाम नहीं है और उसमें संजू सैमसन का नाम एडिड है। तो इस पर मैं थोड़ी देर में अभी हम आपको क्लैरिटी लेकर देती हूँ। ये एक कन्फ्यूजन इसमें है, लेकिन जो बड़ी सवाल थे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को लेकर, उन दोनों को टीम में शामिल किया गया है ऑफिशियली। जबकि हालांकि इसका पूरा ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा, लेकिन क्योंकि हॉर्स ब्रॉडकास्टर के तौर पर उनको प्रिविलेज बताकर ये टीम वहाँ पर अनाउंस की गई है ऑफिशियली। तो दो सवाल जो थे, सबसे पहला कि क्या वहाँ पे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जिसकी हम बात कर रहे थे, क्या वो 100% फिट है, आपने उन्हें टीम में लिया है नहीं लिया है, तो उनको टीम में लिया गया है। दूसरा सवाल तिलक वर्मा को भी यहाँ पर टीम में जगह दी गई है। जैसे हमने देखा था रवि शास्त्री हो या फिर हरभजन सिंह हो, सब अपना तिलक वर्मा को टीम में जगह दे रहे थे। और यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा को भी रखा गया है। प्रसिद्ध कृष्णा वो नाम है राम जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा इससे पहले नहीं हो रही थी, क्योंकि आप उनको वनडे में और इतने बड़े टूर्नामेंट्स के लिए मौका देंगे या नहीं देंगे, इस पर सवाल जरूर बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल टीम है, रोहित, विराट, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, सूर्या, तिलक वर्मा, ईशान किशन, पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल को लिया गया है। और एक और बड़ी चीज़ है, राम की युजवेंद्र चहल को नहीं लिया गया है। युजवेंद्र चहल की जगह अक्षर पटेल को एज एन ऑलराउंडर प्रीफर किया गया है यहाँ पर सिलेक्टर्स की तरफ से। और कुलदीप यादव आपके स्पिनर के तौर पर हैं, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, ये ऑब्वियस नेम से जो कि होने ही चाहिए थे। और प्रसिद्ध कृष्णा का नाम यहाँ पर आपको नया बिल्कुल। तो कुछ देर के बाद इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, इससे जुड़े हुए जाहिर बात है सवाल भी होंगे। लेकिन हमारे साथ कपिल वशिष्ठ भी है। कपिल, जिन दो खिलाड़ियों का जिक्र कर रहे थे हम, खासतौर पर राहुल और अय्यर दोनों टीम में हैं। बिल्कुल, देखिए केएल राहुल अगर टीम में है तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह फिट है और जो पहले विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे वो वही होंगे, तो वो पूरी तरह विकेट कीपिंग का लोड लेने के लिए तैयार है। क्या मिडिल ऑर्डर में ही खेलने को मिलेगा, ये भी आप तय मान के चलिए, क्योंकि ओपन शुभमन गिल और रोहित शर्मा ही करेंगे, ये 100% आप श्योर मान सकते हैं। किरण कह रही थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन संजू सैमसन, और अगर आप बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, तो संजू सैमसन का सपना टूट गया है, बहुत साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है। संजू सैमसन एशिया कप की टीम में नहीं है, वर्ल्ड कप की टीम में भी उसका मतलब उनका चांस नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो 17 सदस्यीय टीम चुनी गई है यही वर्ल्ड कप का कोर भी है। और अब बहुत मुमकिन यही दिखाई दे रहा है कि चहल का भी वर्ल्ड कप का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एशिया कप की टीम में उन्हें जगह नहीं मिली है। तो ओपन दिखाई अब तक ऐसा देता है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही करेंगे, 3 पर विराट आएंगे, 4 नंबर पर आपने तिलक वर्मा को अगर रखा है तो उनको मौका मिल सकता है वहां पर, क्योंकि लेट ऑर्डर में ही खेलेंगे सूर्य कुमार यादव। ये उन्होंने टीम इंडिया से एक तरह से गुजारिश भी कर दी थी और ये उन्होंने खुद भी कह दिया था कि उस नंबर पर उनके रन नहीं बन रहे हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स से दिखाए हैं, ये भी इंजर्ड हुए थे, ये भी वापस आए हैं। और इनको ये आयरलैंड के खिलाफ जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे, क्या उसकी वजह ये भी मान सकते हैं कि अभी हाल में देखा सेलेक्टर्स ने कि ठीक गेंदबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है। देखिए अच्छे रिदम में दिखाई दिए, अच्छी कमबैक करी है, और मुझे लगता है कि एक ऑप्शन के तौर पर उन्होंने रखा है कि एक इस तरह से टीम में एक युवा तेज गेंदबाज हो। लेकिन राहुल बनर्जी, आपको क्या लगता है किस तरह की टीम चुनी है? यार वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है और 3 ही स्पिनर दिख रहे हैं, मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। राइट, बाकी आगे पीछे हम लोग करते रहेंगे, जो आगे जैसे आप कह रहे हो बैटिंग ऑर्डर क्या होगा क्या नहीं होगा। When you are playing in India and you are playing only 3 spinners, you have a problem already. बाकी तो और इसमें अश्विन और चहल दोनों नहीं हैं। आपको आप देखें, अगर आप ये देखें, हमारे 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ गए, आप शार्दुल और हार्दिक पांड्या, 4 फास्ट बॉलर अलग हैं, 3 स्पिनर हैं। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम और कहीं ना कहीं आपको ऐसे स्लो टर्निंग विकेट मिलने वाले हैं श्योर, तो उसमें अगर ऐसे हाल हो कि कम से कम 2 स्पिनर तो खिलाना ही पड़ेंगे। और अगर मान लो कहीं इंजरी हो गई, ऑलरेडी यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ अ बैकअप। तो मेरे को सबसे बड़ा वीकनेस, अगर वीकनेस नहीं कहना चाहता हूँ, अगर कुछ कमी है इस टीम में तो ये दिख रही है कि यहाँ हम 1 स्पिनर मेरे ख्याल से कम है। लेकिन आपको लग रहा है कि 1 स्पिनर कम है? अगर 11 के लिहाज से हम देखें बेदी जी, तो आपको क्या लगता है? खेलने तो जडेजा ही थे टीम में, खेलने तो आपको कुलदीप यादव ही है टीम में, तो 2 स्पिनर ये हो गए और 2 तेज गेंदबाज खेलेंगे, एक हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे, तो 3 स्पिनर तो नहीं खिलाते ना आप। मैं एक बात कपिल भैया बताओ, ये जो टीम है ना जी, ये टीम में काफ़ी चेंजेस होगी। आप ये मान के चलिए, आप जो वर्ल्ड कप है, ये जैसे बाकी टीमें सेलेक्ट हुई हैं और वो वर्ल्ड कप को देख के सेलेक्ट हुई हैं, इस टीम में 3-4 निकलेंगे वर्ल्ड कप से, क्योंकि इतनी कन्फ्यूजन है। प्रसिद्ध कृष्णा, अय्यर और राहुल तीनों जो हैं, जस्ट दे हैव बीन पुट इनटू द टीम की शायद कोच साहब ने की चाहिए या कुछ, जो कि फुली फिट नहीं थे,
फुली फिट इन द सेंस इनको अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है मैच प्रैक्टिस में, दे आर लैकिंग मैच प्रैक्टिस। बट एट द सेम टाइम हरपाल, अगर आप देखो, जब जैसे आप बार बार कह रहे हो कि मैच प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप यहाँ नहीं, आपने उनको केएल नहीं राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या एज द वाइस कैप्टन, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, स्लो Can you just repeat from the start? Still getting used to it. Rohit Sharma, Shubman Gill, Virat Kohli, Shreyas Iyer, Surya Kumar Yadav, Tilak Verma, KL Rahul, Ishan Kishan, Hardik Pandya as the vice captain, Ravindra Jadeja, Shardul Thakur, Akshar Patel, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Mohammad Shami, Mohammad Siraj, and Prasidh Krishna. And Sanju Samson will be the backup travelling player. It's a 17-man squad. Have you settled? Everyone noted down the squad? Yep. Okay, we'll take one question at a time. We'll start from this side. Anyone has a follow-up question, please raise your hand again and we'll come back to you if the time permits. We'll start. Okay, please, first question. I just want to know from the squad that you've announced, how close are you to finalizing your World Cup squad? I mean, it's really a no-brainer. We've picked these 18 guys, so it'll be in and around those guys. There's few important guys who are coming back from injury. Hopefully, all goes well with them. They've got a few games now, in the Asia Cup. So yeah, it'll be close between these guys. But fortunately, we have some more time. 5th is the deadline, and we'll get to look at the players. There's a short camp followed by a couple of games before we announce the actual squad. But yeah, it'll obviously be around these guys only. Yeah, it's but obvious. Rohit, my question is to you is that how you see the role of the Hardik as a proper all-rounder or a proper batsman in the particular Asian conditions? Like Hardik, as you see him a proper batsman or a particular all-rounder who can be for the slots, all the shots. Like he can come in at any number from 5 to 8. Yes, he can, and we have seen it over the years what he does. So uska jo role hai, it is going to be same. To bowl overs, bat the way he bats, and then field. There's nothing different that we want to ask him to do. What he does is probably what is required for us, and if he keeps doing that, I think the team will be very well balanced. Rohit, still Asia Cup left before the World Cup, but you think the lead up to the World Cup so far has been good enough and you go into the big tournament as hosts, as favourites? No, I mean, honestly, I don't believe that thought process of being favourites and underdogs and things like that. You just have to play well to win the tournament, to win games. It is as simple as that. It is for outside world to create that scenarios, situations, underdogs, favourites. You have to play well. All oppositions will be here to compete, and they'll be here to compete hard. We know that. We do understand that, and it can give you a little bit of advantage playing in your own conditions, to know the conditions better. That's all. Nothing more than that. Even a lot of these guys, the outside teams, they play in India a lot. They are very much aware of the conditions as well these days now. So there is again no such thing as being favourites or underdogs and things like that. I think as far as our prep is concerned, I think this is the right tournament for us to go and perform well, test ourselves, try and put ourselves under pressure, and respond to that pressure.